कि जो हम में कलर मिला दिया जाए हम उस रूप दिखने लगते हैं। लाल रंग मिला दिया जाए तो हम लाल हो जाते हैं, पीला मिला दिया जाए तो पीले हो जाते हैं, और काला मिला दिया जाए तो काला। भिन्न भिन्न कलर की प्रवृत्तियों से हम भिन्न भिन्न रूप हो जाते हैं। यही ठीक इस मनुष्य की स्थिति है। जैसी संगति होती है उस प्रकार यह व्यक्ति परिणत होता जाता है। उपादान तो अपनी जगह है, पर निमित्त भी काम करता है, ये भी आचार्यों का उल्लेख है। क्यों? सामान्य से छायक संदर्शन सब जगह नहीं होता, तीर्थंकर प्रकृति का सब जगह बंद नहीं होता। वही एक पाद मूल है प्रभु का, जहाँ छायक संदर्शन होता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। तो ये निमित्त ही तो है। आखिर आपने मूर्ति बना के, प्रतिमा बना के ले आए, पर अगर मूर्त नहीं है, मूर्त का अर्थ निमित्त नहीं है, तो क्या प्रतिष्ठा हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। विधान की सारी सामग्री आपने जुटाई, सब कर ली, पर कराने वाले नहीं है, तो हो पाएगा क्या विधान? नहीं हो पाएगा। तो उपादान भी है और निमित्त भी है, दोनों की संयोजना से ही कार्य होता है। एक प्रसंग याद आ रहा, सुना देते हैं, बाद में याद रहा कि नहीं, कि निमित्त की बात चली। आचार्यवाद ने एक बात सुनाया, सागर नगर की बात है। आज तो फिर भी विधान पंचगढ़ आदि बहुत सरल हो गए और अल्प समय में सारी संयोजना बन के हो जाती। पर उस जमाने की बात आचार्यवाद बता रहे, कितना वर्ष हो गया, वर्ष का तो ज्ञात नहीं है, पर सागर नगर में लोगों ने विचार किया कि एक विधान करना है, और विधान की डेट निश्चित हो गई। जिनको विधान में आना था उनका भी आना निश्चित है, और सारी द्रव्य जो भी लगना थी सारी द्रव्य भी तैयार है, विधान करने वाले भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। चतुर्थ समय हो, पर बारिश अधिक होने के कारण जो जयपुर से विधान कराने के लिए आना था, वो बारिश अधिक होने के कारण उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। सारी तैयारी है, बहुत उत्साह है कि विधान करना है, अनुष्ठान करना है, पर वह विद्वान उस कार्यक्रम में नहीं आ सकी। क्या करें? अब तो उनके अनुसार ही सब करना था, हम तो कुछ आते ही नहीं है कि कैसे पढ़ना, कब क्या चढ़ाना। फिर क्या किया? जितनी द्रव्य रखी थी, उदक चंदन तंदुल पुष्प कह के सारी की सारी द्रव्य समर्पित कर दी। हो गया विधान। ये जमाना भी था कि जब इतना भी ज्ञान नहीं था कि कैसे मारना बनाना, कैसे क्या द्रव्य चढ़ाना, कब क्या पढ़ना, इतना भी ज्ञान नहीं था। पर आज अपन किस युग में जन्मे हैं कि विद्वान भी हैं, मुनिराज भी हैं, आचार्य भी हैं, करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप चंद दिनों में तैयारी करके उस अनुष्ठान को आप कर सकते हैं। पर आचार्य जी सुनाया था कि वो भी एक जमाना था कि सागर द्रव नगर में बस उदक चंदन करके ही विधान करना पड़ा। क्या करें, आते ही नहीं कुछ। पर आज ज्ञान की मात्रा बढ़ गई और भी सारी जानकारी बढ़ गई, और इस तरह से आज अनुष्ठान हो जाती है। तो इस पानी की जो बात थी, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज स्तुतिदेश में लिख रहे हैं कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो भली भांति प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वही तो देता है। आप गुलाब के फूल के पास जाएं और उसको हाथ में ले लें तो आपका हाथ पूरी सुगंधी से भर जाएगा,
और वही हाथ आप मिट्टी के तेल में लगा लें तो क्या दशा होगी? दुर्गंध से वह हाथ भर जाएगा। इस तरह वह ज्ञानी गुलाब के फूल की तरह है और अज्ञानी मिट्टी की तेल की तरह है। दोनों में यही अंतर है। तो इस तरह आचार्य महाराज पूजपाद महाराज कह रहे हैं कि तुम अगर अज्ञानी की उपासना करोगे तो तुम्हारे अंदर अज्ञान तो पहले ही से बैठा है और अज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी और अज्ञान की वृद्धि होने का फिर क्या परिणाम निकलेगा? दुर्गति के अलावा कुछ मिल ही नहीं। दुर्गति होना है और दुर्गति होना है तो दुर्गति की तो मार बहुत भयंकर मार है। हम आपको एक दो प्रसंग में नरक का प्रसंग करना चाहते पर संयोग नहीं बन पाता। अब देखेंगे कि नरक की मार कैसी मार होती है। एक बार आप सुन ले तो शायद जो अच्छा विवेकी व्यक्ति होगा जो नरकों की मार नहीं खाना चाहता वो तो कभी ऐसे भाव नहीं करेगा, कभी ऐसी क्रियाओं में संलग्न नहीं होगा। करी नगर में चतुर्मास हो रहा था, 10 लक्षण पर्व में शिविर लगा। युवा वर्ग भी सब तरह के लोग उस शिविर में थे। जब हमने नरकों का वर्ण स्तुति का स्वाध्याय करा रहे थे और हमने जब एक दिन हमने कि तुम्हें नरकों का वर्णन सुना दें और एक दिन सिर्फ नरकों का वर्णन सुनाया। बाद में जो कुछ लोग आ गए, महाराज अब तो बचा लो, अब तो हम विष्णु में कभी लीन नहीं होंगे, अब कभी जीवन में नहीं करेंगे। नरकों में ऐसी मार हमने भैया बहुत कम बताया है, ज्यादा नहीं, हमने संक्षिप्त में समय जितना था विषय उससे संबंधित था तो सारा बता दिया। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे कि अज्ञानी की उपासना क्या होती है? अज्ञान बढ़ाएगी। आप व्यसनी की संगति करेंगे, शराब की वाले पीने की संगति करेंगे, साथ में रहेंगे तो पीने का भाव बन जाएगा। और भी तरह तरह के विषण जुआ आदि हैं, शराब मांस आदि तरह तरह के विषण होते हैं। ऐसी की संगति करने से क्या होगा? आपके वही भाव बनेंगे, उन कर्मों की उद्दीपना होगी। आचार्य कहते हैं 9 कर्म के मिलने से कर्मों की उद्दीपना होती है। दुश्मन का चित्र देखने से मारने के भाव होते हैं, पर प्रभु का दर्शन करने से प्रभु जैसे बनने का भाव बनता है। मुनिराज के दर्शन करने से मुनि बनने का भाव बनता है। और भी अच्छे लोगों की संगति करने से अच्छे कार्य करने के भाव बनते हैं और बुरे लोगों की संगति से बुरे भाव बनते हैं। तो इस तरह से लोगों की स्थिति और परिणतियां होती हैं कि आज तरह तरह के साधन आज बढ़ रहे हैं और उनकी संगति से लोगों की क्या परिणति हो रही है कि वह धर्म कहाँ है, हम कौन हैं, ये सारी चीजें उसके दिमाग से निकल रही है। ज्यादा नहीं, बस एक मोबाइल ही है कि उसकी संगति से व्यक्ति का कितना तेजी से पतन हो रहा है। क्या धर्म है, क्या आवश्यक, क्या पूजन, क्या माला फेरना, क्या स्वाध्याय करना, क्या आहार दान करना, सारे के सारे अनुष्ठान आदि क्या हो गए हैं? सब छोड़ के उसी में लगे हैं। किस में लगे हैं? लोग तो यहाँ तक कहते हैं महाराज प्रवचन भी सुनते हैं वो मोबाइल भी चलता है। ऐसा भी लोगों ने बताया। बैठ जाते हैं पीछे, पीछे इसलिए बैठते हैं, आगे तो बैठ नहीं पाएंगे, पीछे बैठ के प्रवचन भी चालू है। अब प्रवचन में बैठे हैं पर क्या चालू है? मोबाइल खुला है। क्या खुला है? वो तो वही जाने, जो खोले वही तो खुलेगा। तो अब ऐसी परिणति से मोबाइल आदि कैसे कैसे कंप्यूटर हैं, टीवी है और भी तरह तरह की मैगजीन पत्रिकाएं, तरह तरह के साधन हैं जिन साधन से जुड़ने के कारण ऐसी परिणति हो रही है कि पुण्य योग से अच्छी पर्याय मिली, अच्छा कुल मिला, अच्छा क्षेत्र मिला, गुरुओं की संगति मिली। उन व्यक्तियों से पूछो। कल हम जब आहार कर रहे थे, कुछ गुवाहाटी से लोग आए थे, उन्होंने आहार दी। वो कह रहे थे महाराज हमें तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, दर्शन नहीं होते, कभी सानिध्य नहीं मिलता। आप तो पधारो गुवाहाटी महाराज, क्या करें? इसलिए आज भाव बनाया कि आहार दे ले। दोनों बहू और सास थी, दोनों ने अच्छे से आहार दिए महाराज, और महाराज को आहार दे ले, फिर जाना है। ऐसे लोग तरस रहे हैं
पर हमें पुण्य के योग से सारे साधन मिल रहे हैं, संगति मिल रही है, हम उनसे वंचित हैं, हम उनसे दूर हैं, हम उस पुण्य का क्या है सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा कैसी कृपा बरसी है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसलिए उस संगति से बचना होगा, बहुत खतरनाक है। परिणाम निरंतर उस संगति से ऐसे बनती रहती है, आप जैसा कुछ उसमें देखेंगे वैसा आपको करने का भाव होगा। बहुत कम परसेंट लोग उसमें से अच्छाई प्राप्त करते होंगे, बाकी अधिकांश तो उसमें बुराई ही है। सोचो आप, हमारे ज़माने में तो अपन ने मोबाइल कभी जाना नहीं ना, हमने देखा है उस समय तो लैंडलाइन का ज़माना था। मोबाइल तो अभी शायद हमने 2001-2 से भोपाल में जब थे आचार्य के साथ तब देखा, उसके पहले अपन को नहीं ज्ञात है। पर कैसा क्या उसमें क्या रहता अपन को कुछ जानकारी नहीं है, पर सुनते रहते हैं कि कैसी क्या चीज़ें भरी हैं। बस दुर्गति प्राप्त करने के लिए एक खोटा मन चाहिए, तो खोटा मन है ही लोगों के पास, और खोटा मन हो और ऐसी वस्तु और हो फिर तो करना ही क्या, कहने ही क्या है, ऐसी परिणति हो जाती है। पहले हम आपको अवगत करा चुके कि कर्म सिद्धांत में यही है कि जिस भी आयु का बंध एक बार हो जाता है उसका कभी संक्रमण नहीं होता, उसको तो भोगना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि आपको जिस आयु का बंध हो गया जाना पड़ेगा, चाहे आप छायक समय दर्शन कर लें, चाहे तीर्थंकर प्रति का बंध कुछ भी कर लें। अभी तो आप क्या कहते हैं कानून क्या कहता है, आप राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकते आप, पर अगर आपने अपराध किया है तो कानून कहते हैं हमारे कटघरे में आके खड़े हो जाओ, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। आप ना अभी राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री, कोई मंत्री नहीं, अभी एक आप अपराधी हैं। हम जैसा पूछ रहे हैं वैसा बताते जाओ, हम जो न्याय देंगे उसको आपको स्वीकार करना होगा। अभी कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर्म सिद्धांत कहता है नरकों में पहुंच गए, क्या है अब तो आप नारकी हो गए, अभी ना आप तीर्थंकर हैं न छायक समय दृष्टि, कुछ नहीं है। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने पूछा नरकों में क्या स्थिति होती है, तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया बुरा ना मानो होली है। क्या कहा किसी ने, बुरा ना मानो होली है। जैसे होली आने वाली है, होली में सब एकत्रित हो जाते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सेठ साहूकार हैं, आप दरिद्री हैं, नीच कुल में कुछ नहीं, सब लोग एक दूसरे पर रंग उछालते हैं और एक दूसरे पर क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। वही ठीक स्थिति नरकों में होती है। कोई भी हो, सबकी पिटाई होना, जैसी कॉलेजों में रैगिंग होती है वैसी ठीक रैगिंग नरकों में होती है। जैसे ही यहाँ से जाने वाला मनुष्य दरियंज नरकों में जन्म लेता है, पुराने नारकी क्या करते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, उस पर पकड़ के उसको घसीटते हैं, पिटाई करते हैं, बुरे शब्दों से उनकी गालियां देते हैं, ऐसी उनकी रैगिंग चालू होती है। अभी नरक के विषय को नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि विषय जो उठाया है फिर वो वह गौण हो जाएगा। तो इस तरह से नरकों की स्थितियां हैं, आयु का बंध हो गया जाना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कर्म का बंध कर लिया वो तो भोगना ही पड़ेगा। और अभी आपको हमने 2-3 दिन पहले बताया था कि एक और नरकों की व्यवस्था है कि वहां अकाल मरण नहीं होता, यहाँ तो अकाल मरण हो ही जाता। क्या हो जाता है, सुसाइड आदि के माध्यम से मनुष्य रियंच अकाल मरण करते, पर देर नार की अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु मिली है भोगना ही पड़ती है, रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। हमने बताया था आपको कल ही परसों कि जिस बिल में जन्म लेता है नार की, जीवन भर उसी बिल में रहना पड़ता है। काला काला भास है, आचार्य वीरसेन महाराज लिखते धबला में क्या है, काला काला भास, अंधेरा, कुछ नहीं, न कूलर की व्यवस्था है, न एसी की, न लाइट, न हीटर, कुछ नहीं, फिर काला वाला भास। कैसे दिखता है महाराज, पिटाई कैसे करते हैं, अवधि ज्ञान से कुअवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं कौन नारकी कहाँ है, पहुंच जाते हैं और रैगिंग चालू कर देते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा था कि यहाँ लड़ाई झगड़े जब कुछ होते हैं, जब भी ससुराल में है बहू,
पिटाई आदि हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, मायके चली गई, पर वहाँ तो ससुराल और मायका एक ही है। वहाँ दो नहीं है कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, यहाँ से घूमने चले जाओ। वहाँ तो बस जीवन भर की ये समस्या है। राजेश सेंडिक ने भली तीर्थंकर व्यक्ति का बंद कर लिया, छायक समय दृष्टि बन गए, पर अभी 84,000 वर्ष तो क्या है भाई, खाओ आओ, किया है तो भोगना पड़ेगा, और जो पुण्य किया है, विशुद्धि बढ़ाई है, उसका पुण्य आगे भोगेंगे। तो ये स्थिति सोचो, विचार करो, 24 घंटे में कभी भी किसी भी आयु का बंध हो सकता है। 24 घंटे ही नहीं, हम जागृत तब होंगे, क्योंकि आयु को छोड़ के 7 कर्मों का तो बंध हमेशा होता है, पर आयु कर्म के साथ कुछ शर्तें हैं, जब ही उनका बंध होता है, पर कभी भी हो सकता है। पर उदय तो 8 कर्मों का चलते ही है, चाहे आप सोएं, चाहे रोएं, चाहे कुछ भी करें, निरंतर उदय चलता है। ये परिणति स्थिति है। तो संगति की बात कर रहे थे। आज लोग बहुत प्रसन्न हैं इस बात को लेके कि वैज्ञानिक और भी बड़े बड़े इंजीनियर हमारे सबके सामने एक से एक वस्तु क्या है बना रहे हैं, ला रहे हैं। महाराज सारी लेटेस्ट वस्तुएं आ रही हैं, सारे साधन आते जा रहे हैं, उन साधनों से हम जुड़ते जा रहे हैं। कितनी सुख सुविधा है महाराज। अब तो कार का गेट भी नहीं खोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सब रिमोट में है। और भी कितनी वस्तुएं हैं, कितने साधन बढ़ रहे हैं, उन साधनों के कारण हम कितने महाराज सुखी होते जा रहे हैं। हमें कुछ करना ही नहीं, सारी चीजें। अब तो रोटी बनाने की भी मशीन आने लगी, बस खाने वाली भी आने वाली है। अब आपको वो भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, सब कुछ आप होता चलाएगा। आपके पास धन हो, सब आपको उपलब्ध होता जाएगा। इसलिए लोग आज कितने खुश हैं। सारे साधन है महाराज, अब कष्ट की कोई बात नहीं। बटन ऑन करो, किचन में पानी आ जाता है। कुछ भी आपको करना, कपड़े पहनाने वाले भी हैं, और भोजन कराने वाले भी हैं, और बनाने वाले भी हैं। हमें तो सिर्फ खाना है, पचाने वाले तो हम ही हैं, पचाएगा दूसरा नहीं। तो इस सारी स्थितियों से कितना आदमी खुश हो रहा है, कितना प्रसन्न है। इसी बात को लेके गुरुदेव के समक्ष एक व्यक्ति ने बात रखी थी कि आज आचार्य महाराज प्रगति का युग है। आज कितनी प्रगति हो रही, सारे साधन आज एक से एक आते जा रहे हैं। इसलिए आज तो आचार्य महाराज प्रगति का युग है कि आज सारी प्रगति कितनी हो रही। 100 साल 50 साल वर्ष पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, सारी चीजें आती चली जा रही है। और मैं बड़े प्रसन्न थे। ये गुरुदेव के समक्ष उन्होंने बात रखी कि आज प्रगति का युग है। पर आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया, जब उन्होंने उत्तर सुना तो बस उनका क्या हो गया, दिमाग ठनकने लगा। गुरुदेव ने कहा कि आज प्रगति का युग नहीं, आज दुर्गति का युग है।